and let me try this black luck dum dum luck luck. स्वागत तो करो हमारा। क्यों नहीं सरकार, आप ही का तो स्वागत करेंगे। आप ही के लिए तो हम जो है बैठे थे, और आपका स्वागत हम नहीं करेंगे तो और कौन करेगा। तो स्वागतम स्वागतम स्वागतम। और आपका जो है अमेरिका ग्रेट बनाने की मुहिम में एक्साइटमेंट में आके मैंने भी आपका जो है एक ऑर्डर कर दिया है आपके अमेरिका को ग्रेट बनाने के लिए, यानी कि दोस्ती की शुरुआत हमने कर दी है यहाँ से। अब आप कृपया इतना कष्ट कीजिए, आप अपने एफआईएस को बोलो कि भाई इंडिया को सेल करना बंद करो। और अगर आप अति जो है दोस्ती आप और निभाना चाहते हैं और हमारे साथ करना चाहते हैं, तो कृपया अपने वो दी लेजेंडरी ओल्ड मैन को बोलो जिनके पास बहुत सारा पैसा है, उन्हें बोलो कि भाई भारत भी एक देश है, उस पर भी अपनी जो है दया दृष्टि और अपना पैसा थोड़ा बहुत लगा लिया जाए। ज़्यादा नहीं, जितना उनके पास कैश पड़ा है ना उसका लेट्स से 20-25% डलवा दो, हमारे लिए उतना काफ़ी है फिलहाल के तौर पर। और एफआईएस को बोल दो कि अपना काम ये जो सेलिंग वाला है ना उसे बंद कर दो, ठीक है। तो दोस्ती बने रहनी चाहिए ना। मैंने अब ऑर्डर कर दिया, आपका जो है अमेरिका ग्रेट बनाना शुरू कर दिया। अब आपकी तरफ से भी जो है हम गरीबों को थोड़ा सा जो है राहत मिलनी चाहिए ना। वेल चलो, ट्रम्प का स्वागत हो गया है। अब थोड़ा सा सीरियस नोट की तरफ आते हैं और ट्रम्प सरकार के बारे में करते हैं बात। बन गई ट्रम्प सरकार, बट शेयर बाजार का क्या। शेयर बाजार जो है वो ट्रम्प की विक्ट्री को इतना सेलिब्रेट क्यों कर रहा है। इसे जो है पूरी कन्वर्सेशन जो अभी होने वाली है उसे थोड़ा सा शॉर्टन कर दूं और एक लाइन में बोलना हो, एक बुरा था और एक महाबुरा था। अब इन दोनों में से आपको कम बुरा चुनना था, तो आपने उस बंदे को चुन लिया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ट्रम्प जो है अमेरिका के लिए बुरा है, ना। देखो भाई, एट द एंड ऑफ द डे कोई भी प्रेसिडेंट, कोई भी प्राइम मिनिस्टर, कोई भी किसी भी देश का जब बनता है वो उस देश के लिए बनता है, वो पड़ोसियों के लिए या दुनिया के दूसरे लोगों के लिए नहीं बनता है। तो सिमिलर इस बार भी यही है। इससे पहले वाली सरकार जो है, और आप इसे ऐसा भी कह सकते हैं कि हम इतना अति उत्साहित क्यों हो रहे हैं ट्रम्प सरकार बनने पर। इससे पहली वाली जो सरकार थी ना, उनकी जो पॉलिसीज थी दुनिया के लिए तो आपने देख ही लिया कितना बवंडर मचा कर रखती थी, किस तरह वॉर्स या टेंशन्स में जो है वो कहीं ना कहीं अपने आप को बरकरार रखती थी। अमेरिका में जो हुआ, मुझे नहीं लगता कोई भी सरकार होती या इन्फ्लेशन के बारे में बात होती है दिस एंड दैट, वो कोई भी रोक सकता। बट एक ओवरऑल जो है टेंशन आप मेंटेन कर रखते हो, पिछली सरकार में हमने ज़्यादा देखा। उसके बाद जो है पिछली सरकार में ये जो कनाडा के साथ इश्यूज चल रहे हैं ना, अमेरिका की सपोर्ट के बिना वो नहीं हो सकता, कनाडा इतनी आंखें नहीं दिखा सकता। तो ये आप ऑब्वियस ही चीज़ है कि अमेरिका की पिछली सरकार कहीं ना कहीं इंडिया की पूंछ पर रख रही थी पैर, ज़बरदस्ती पंगे भी लिए जा रहे थे। और उसका एक्चुअली मोटिव जो था वो रशिया था। रशिया के साथ जो है नज़दीकी जो है इंडिया की, और वो जो है यूएसए को कभी परेशान हमेशा करती है, कभी जो है उन्हें जो है आराम से बैठने नहीं देती है। इस सरकार में ये जो है थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है, क्योंकि ट्रम्प खुद जो है, मैं ये नहीं कहूँगा रशिया प्रोन है या ऐसा कुछ है, ऐसा नहीं है। रशिया के साथ उनका उस तरह का जो है ईंट कुत्ते का वैर नहीं है जिस तरह जो है प्रीवियस सरकारें जो है करती थी। तो उस वजह से उस प्रेशर को आपने देखा होगा प्रीवियसली, ये हमारी जो इंडिया है या इंडिया की सरकार है, उन्होंने ऑयल के मामले में भी, ग्लोबल टेंशन्स के मामले में भी, इसके अलावा ट्रेड के मामले में भी, फ्रेंडशिप जाहिर करने के मामले में भी कितना जो है ब्लंट ओपिनियन रखा था अपना। और ये जो है एक सुपर पावर को नहीं अच्छा लगता जब उसे लगता है कि आप जो है हमारे नज़दीक क्यों नहीं आ रहे हो। आप हमेशा जो है स्ट्रॉन्ग पर्सन को अपना जो है दोस्त बनाना चाहते हो, ये हम सबको पता है। और इस केस में अमेरिका स्ट्रॉन्ग है बट इंडिया भी जो है कम नहीं है। तो इंडिया की दोस्ती रशिया के साथ ज़्यादा देखकर तो आप जो है टेंशन्स प्रोड्यूस करते हो। और सिमिलर हमने वो देखा, चाहे वो टेंशन्स हो कनाडा की, चाहे अमेरिका खुद जो है एक कम्युनिटी को लेकर जो है जानबूझकर जो है पंगेबाजी ले रहा है, थ्रेट्स के बावजूद जो है उस कम्युनिटी के उन पर्टिकुलर बंदों को नहीं कुछ कह रहा है। दैट इज़ ऑब्वियस कि श्रेय दी जा रही है और दे वॉन्ट टू जो है टेंशन जो है राइज करना। सो सिमिलर इससे प्रीवियस टर्म में ट्रम्प सरकार ने ऐसा सब नहीं किया था, और उसका जो है एक आइडियोलॉजी थी कि हमें जो है बिजनेस और हमें जो है एक दोस्ती फ्रेंडशिप उस तरह जो है लेकर जाना है, स्ट्रिक्टली प्रोफेशनल, पर्सनल नहीं प्रोफेशनल। बट इस सरकार ने, जो प्रीवियस सरकार थी यूएसए की, उसने थोड़ा सा ज़्यादा पर्सनल जो ऐसा कर लिया था। अब आई डोंट नो उसके दिमाग में क्या था, बट जो रिजल्ट आया है इसलिए इंडिया जो है काफ़ी एक्साइटेड है, और इंडिया जो है कंपैरेटिवली मान रहा है कि ट्रम्प सरकार बढ़िया होगी। तो बहुत लोगों के दिमाग में ये डाउट होगा ना कि यार ट्रम्प जीत गया है, इंडिया क्यों इतना एक्साइटेड हो रहा है, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बने जा रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है।
इट इज़ अबाउट कि आपके ऊपर जो अननेसेसरली प्रेशर डल रहा था वो रिलीज होगा। अब प्रेशर होगा सिर्फ प्रोफेशनल और स्ट्रिक्टली प्रोफेशनल और ट्रेड्स के ऊपर एंड ऑल दैट, बट आपकी ये उल्टी सील्टी जो आपको डिस्ट्रैक्शंस थे ना वो कंट्रोल होने वाली है, ये मुझे लगता है। और इसलिए जो है वी आर वेलकमिंग ट्रम्प सरकार। अब इस ट्रम्प सरकार के ऊपर शेयर बाजार की पूरी जो है, मैंने कुछ पॉइंटर्स नोट डाउन किए हैं, मेरे पास यहाँ पर पॉइंटर्स हैं। इसमें हम स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे, सेक्टर्स के बारे में, एक ओवरऑल ओपिनियन के बारे में, किन स्टॉक सेक्टर्स में ध्यान रखना चाहिए, नहीं रख सकते, किन में टेंशन होगी, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, बेसिकली एवरीथिंग यू नीड टू नो, एवरीथिंग यू वांट टू नो, वो सब जो है पॉइंटर्स एक एक करके रखा है और मैं अपनी ओपिनियन दूंगा। और आप जो है मुझे अपनी ओपिनियन भी देना कमेंट सेक्शन में, बताना कि जिस सेक्टर के बारे में हमने बात की है, जैसे बात की है, उसमें आपको क्या लगता है, मैं सही हूँ, गलत हूँ, दिस एंड दैट एवरीथिंग। और इसके अलावा ये वीडियो जो है पॉसिबली थोड़ी बहुत लंबी होगी, जो भी होगा, बट ये अनएडिटेड मोरलेस होने वाली है, तो कोई भी फंबल्स, कोई भी मिस्टेक्स, कुछ भी जो है उसके लिए पहले ही माफ़ी, प्रॉब्लम्स होती हैं तो उसके लिए पहले ही माफ़ी। बट ये डिस्क्लेमर के तौर पर एक और चीज़, ये सब जो है, जो स्टार्टिंग का पोर्शन आपने देखा वो हो सकता है एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए हो, बट एक जो है लाइटर वे में लेना है। बट अब जो है कुछ सीरियस स्टॉक्स होने वाली हैं, इसमें मेजर तौर पर मैं अपनी ओपिनियन शेयर कर रहा हूं। और अगर स्टॉक या किसी सेक्टर या किसी कंपनी का नाम लिया जाता है, वो एडुकेशन पर्पस के लिए लिया जाता है, बाय सेल रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं मानी जानी चाहिए, और ना ही मैं दे रहा हूं आपको सिर्फ एडुकेशन पर्पस के लिए एक ओवरऑल पिक्चर, अपनी ओपिनियन दे रहा हूं, डिसीजन, और आप मुझे भी सिखा सकते हैं इसके अलावा। तो अब जो है सबसे पहले ट्रंप की पुरानी जो है सरकार में क्या हुआ था, पहले वो समझ लेते हैं। और ट्रंप क्यों अच्छा हो सकता है हमारे लिए, हम एक्साइटेड क्यों है, वो हमने डिस्कस कर लिया। तो ट्रंप की पुरानी सरकार में मैं मेजर तौर पर इंडिया सेंट्रिक रहूंगा, क्योंकि उनके वहाँ क्या होता है क्या नहीं वो एक अलग जो है मुद्दा हो जाएगा। बट इंडिया सेंट्रिक जो है हमारे जो है लेटर से 2017 ऑनवर्ड्स जो है 2020-21 तक जब भी ट्रंप सरकार रही थी, हमने क्या देखा, हमने मार्केट में वॉलेटिलिटी देखी। तो क्या हम सेम वॉलेटिलिटी जो है अब एक्सपेक्ट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। एक वॉलेटिलिटी होती है पॉलिटिकल टेंशंस की वजह से, एक वॉलेटिलिटी होती है आप कोई भी पॉलिसीज़ जो है उल्टा से उल्टा बनाओ, कभी उसे चेंज करो, कभी करो, सिमिलर टू वॉट जो है हमारी सरकार कई बार कर जो आती है, कभी टैक्सेशंस में, कभी दिस एंड दैट में। तो सिमिलर जो है वहाँ से ट्रंप सरकार के टाइम पर हमने वॉलेटिलिटी काफ़ी देखी। बट वो वॉलेटिलिटी जो है आप ऐसा समझ लो कि ट्रंप जो है इज़ अ बिजनेस माइंड, और वो एक ट्रेडर की तरह ज़्यादा सोचते हैं। और एक ट्रेडर जो है जिस उसे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिली थी उस दौरान प्रीवियस, कभी भी जब सपोर्ट लेवल्स पे जो है ये अक्सर जो है होता था कि हाउ कम ट्रंप जो है जो है चार्ट्स के हिसाब से जो है ट्वीट करते थे। ट्रंप बकायदा ट्वीट किया करते थे कि अगर उन्हें कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही है, कभी मार्केट, वो सीधा मार्केट बाय की कॉल्स देना शुरू कर सकते हैं। मार्केट हैवी लग रही है, मार्केट में टेंशंस लग रही है, उनका गवर्नर या उनके जो है बेसिकली जो है ट्रंप कंट्रोल करते हैं हर वो चीज़ को, इवन चाहे वो आपके ये बिटकॉइंस हो, क्रिप्टो हो, मार्केट्स हो, आपका ऑयल हो, दिस एंड दैट, वो सभी चीज़ में जो है अपने हाथ पैर जो है सब कुछ फंसा के रखते हैं। और बाकायदा ट्वीट के माध्यम से एक वक्त में तो मतलब आप सुबह उठकर ग्लोबल मार्केट्स या ग्लोबल चीज़ें अलग देखते थे, आप ट्रंप के ट्वीट्स पहले देखते थे। तो सिमिलर जो है इस बार भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वॉलेटिलिटी जो है वो हाई। अब इस वॉलेटिलिटी जो है इसे काउंटर करने का तरीका क्या है? एक, या तो अपने आप को एक ट्रेडर माना जाए और ट्रेडिंग स्किल अपनी जो है बरकरार रखी जाए, और टेक्निकल्स के ऊपर ज़्यादा रिलाई कर न्यूज़ बेस जो है एग्जिट्स की जाए, अगर आप जो है इतना स्किलफुल बन सकते हो तो। नंबर 2, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, रिजल्ट ओरिएंटेड। आपके स्टॉक्स जो हैं जिनके रिजल्ट्स फंडामेंटली साउंड और जो रिजल्ट्स अच्छे दे रहे हैं उन पर भरोसा रखो। जो ख़राब रिजल्ट्स दे रहे हैं वो इस तरह की वॉलेटिलिटी में कब रिकवर करेंगे यू नेवर नो, बट अगर रिजल्ट्स बुरे आ रहे हैं, इवन आप अभी से ये जो है सोच सकते हो, अगर रिजल्ट्स बुरे आ रहे हैं मे बी जो है वो स्टॉक्स बहुत आसानी से रिकवरी ना कर पाएं, और शायद उनमें से कई तो करें भी ना। सो अगर आप इस उम्मीद में बुरे रिजल्ट्स को जो है बाय इन करोगे या बुरे रिजल्ट्स के बावजूद स्टॉक्स पे भरोसा रखोगे, दैट इज अ कंप्लीटली रेड फ्लैग आई बिलीव। तो या तो फंडामेंटली जो है आप उस चीज़ को जो है दिमाग में रखो कि आपकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, आपका ओवरऑल जो है स्टॉक अच्छा होना चाहिए, रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं तो कंटिन्यूएशन में ये तो बेस्ट जो है चीज़ हो जाएगी। बट अगर इन केस वही बात, आप वॉलेटिलिटी जो है आपको देखकर आपको
जो चांसेस लेने हैं ना वो अच्छी फंडामेंटल कंपनीज के ऊपर ही लेने हैं, नहीं तो जो है इट इज़ अ बिग प्रॉब्लम कहीं ना कहीं। उसके बाद जो है रेट कट्स जो है मुझे लगता है वो स्लो डाउन करने वाले हैं, क्योंकि जिस तरह की इन्फ्लेशन, महंगाई, जिस तरह की पॉलिसीज़ हेयर एंड देयर, हालांकि वहाँ पर रेट कट तो ऐसा समझ लो कि ट्रम्प जो है खुद कह देते हैं उन्हें कि भाई ये करना ही पड़ेगा, ये तुझे करना ही पड़ेगा, नौकरी तक की जो है बातें चल जाती हैं कि नौकरी रखनी है कि नहीं, तो वहाँ पर उनके हिसाब तब अलग हैं। बट हमारे यहाँ पर रेट कट्स जो हैं हमने प्रीवियसली भी नहीं किया था, अब तो आई थिंक वी हैव टू भी जो है अपना हाथ बहुत कंट्रोल रखना पड़ेगा, बिकॉज रेट कट जो है आई डोंट थिंक सो इवन अगर मैं भी होता इस सिचुएशन में एज अ RBI गवर्नर दिस एंड दैट, मैं भी पंगा नहीं ले सकता था। अब इसके पीछे अब ये करें ना करें, आगे क्या करेंगे वी डोंट नो, बट आई डोंट एक्सपेक्ट अब रेट कट्स, क्योंकि इन्फ्लेशन तो वैसे ही बढ़ने वाली है। ट्रेड के ऊपर जो कुछ होने वाला है वो हम आगे भी डिस्कस करेंगे, बट ट्रेड के ऊपर जो है आप पर सेंक्शंस लगे या ना लगे, या आपसे जो है पंगेबाजी हो या ना हो, बट वो एक नेगोशिएशन पॉइंटर बनने वाला है आने वाले टाइम पर। तो आप जो है ज़बरदस्ती जो है कंफर्ट देने के चक्कर में, वैसे भी हमारी कंपनियों की हालात जो है वो बहुत अच्छी नहीं है, दे आर स्ट्रगलिंग, और ऊपर से डिमांड स्ट्रगल कर रही है, कंपनियां स्ट्रगल कर रही हैं, लोग महंगाई कर रहे हैं, और रेट कट का भी जो है अब जो है मुझे तो लगता है भाई लेट होना चाहिए, और पॉसिबली जल्दबाजी में तो बिल्कुल नहीं। तो वो जो है डिस्कम्फर्ट तो देगा कहीं ना कहीं मार्केट एज अ होल, और ये मार्केट को जो है कहीं ना कहीं बुरा लगता है ऐसी चीज़ें, बट इसमें सरकार कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि अगर वो रेट कट करना शुरू कर दें ऐसा एंड ऑल दैट, तो आपका जो है डॉलर वाला वो डॉलर स्ट्रांग होना शुरू हो जाएगा, आप वीक होने शुरू हो जाओगे, आपकी सामान के ऊपर दिस एंड दैट, तो वो बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा। और RBI जहाँ तक मुझे अंदाज़ा है कि थोड़े से कंजर्वेटिव रहते हैं, अटैकिंग तो भूल जाओ, वो डिफेंसिव भी जो है अल्ट्रा डिफेंसिव मोड में रहते हैं। सो आई डोंट एक्सपेक्ट, तो रेट कट वाली जो खुशियाँ जो आप सोच रहे थे ना कि नेक्स्ट क्वार्टर दिस एंड दैट, वो मुझे जो है कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक लग रहा है। उसके बाद जो है ट्रेड रिलेशंस, अब ट्रेड रिलेशंस जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब प्रीवियसली जो है हमें पता है कि इंडिया या चाइना, मैं ये नहीं कह रहा बाकी दुनिया नहीं काम करती, बहुत अच्छा करती है, बट हम क्योंकि इंडिया सेंट्रिक जो है ज़्यादा सोच रहे हैं, हमारे लिए मेजर ऑप्शंस क्या हैं, एक चाइना, एक इंडिया, एक बांग्लादेश। बांग्लादेश को मैंने क्यों ऐड किया वो भी आगे बताता हूँ। तो अमेरिका के लिए सबसे पहले प्रायोरिटी क्या होएगी, सेटल्ड और एक स्टेबल कंट्री, एक ऐसी कंट्री जिस पे वो भरोसा कर सकता है, एक ऐसी कंट्री जिसका ये जो है जिसे बढ़ाने में या ऊपर उठाने में, अपलिफ्ट करने में उसे ज़्यादा खतरा नहीं है, और उसकी ज़रूरतें भी पूरी होती हैं। तो आई डोंट थिंक सो, अगर आपको कुछ भी नहीं दुनिया का पता, तो अगर आप अमेरिका होते तो आप किसके ऊपर भरोसा करते? अमेरिका जो है वो इंडिया के ऊपर भरोसा रखता है या चाइना के ऊपर? मुझे लगता है अमेरिका के लिए इट इज़ वेरी सिंपल, इंडिया के ऊपर भरोसा रखता है, और यहाँ पर हम ये दो ऑप्शन ही ले रहे हैं डेवलपिंग के ऊपर। बांग्लादेश में मैंने क्यों जो है इसे ऐड ऑन कर दिया, टेक्सटाइल सेक्टर बहुत समय से जो है इसके ऊपर नज़र रही है, बहुत समय से जो है कई लोगों को जो है जब बताया जाता है, कहा जाता है, मानते नहीं हैं, गुस्सा करते हैं कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है, बांग्लादेश जो है वो टेक्सटाइल में हमसे आगे है, कई चीज़ों में हमसे आगे निकल रहा था। बट ये जो रिसेंट उनके वहाँ पर टेंशन्स हुई है ना, दिस विल बी अ वेरी बिग 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 ब्लो टू बांग्लादेश की इकोनॉमी और टेक्सटाइल सेक्टर। बाकी बांग्लादेश में क्या सेक्टर्स अच्छे हैं बुरे हैं, आई हैव नो आइडिया, मुझे बस टेक्सटाइल का पता, और मुझे टेक्सटाइल के ऊपर ध्यान देना होता है। तो उस टेक्सटाइल के ऊपर जो है अपॉर्चुनिटी, यस आपके वहाँ पर वियतनाम है, चाइना के आसपास वाली चीज़ें हैं एंड ऑल दैट, नहीं, बट आपके लिए अपॉर्चुनिटी जो है किसी भी के लिए जो है, किसी भी मुल्क के लिए भी जो है, अगेन यू हैव टू चूज़, तो इंडिया इज़ द प्रेफर्ड चॉइस हमेशा रहने वाला है, क्योंकि बाकी कंट्रीज़ में उस तरह की अनस्टेबिलिटी किसी को पसंद नहीं है, उस तरह के जो है रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है सेटल्ड रूल्स एंड रेगुलेशन वो किसी को पसंद नहीं है, दिस एंड दैट। तो यू हैव टू एग्री ऑन दिस कि अगर यू आर दी अमेरिका, यू आर दी ट्रम्प, आपके लिए बिजनेस पार्टनर, आपके लिए प्रेफर्ड चॉइस कौन सी होनी चाहिए? तो ट्रेडिंग के ऊपर प्रेफर्ड चॉइस रहेगी इंडिया। अब अगर ट्रेडिंग के ऊपर प्रेफर्ड चॉइस रहेगी तो ये ट्रेड सेंक्शंस, लड़ाइयाँ, या जिसके साथ जो है टसल, वो किसके साथ ज़्यादा होगी? चाइना के साथ। चाइना और इंडिया में से अगर चाइना के साथ ये सब कुछ ज़्यादा होगा वहाँ, तो उसका फ़ायदा जो है डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसे होगा? इंडिया को। तो प्रेफर्ड जो है, अगर किसी को टेंशन्स हो रही हैं, लेट्स से इस केस में चाइना को टेंशन्स होगी, तो उस केस में जो है चाइना जो है बौखलाएगा, तो चाइना हर वो कोशिश करेगा कि हमें भी अनस्टेबल करे और अमेरिका को भी जवाब दे। उस केस में आप क्या करते हो, आप दो जो है चाहे दुश्मन भी हो, वो कहते हैं ना दुश्मन का दुश्मन दोस्त, तो
दो दुश्मन भी अगर हों वो भी अपने आप को तीसरे दुश्मन के लिए दोस्ती जो है सियानत होती है तो दोस्ती कर लेते हैं। यहाँ तो हम एक नॉर्मल दोस्ती के बारे में बात कर रहे हैं जो अमेरिका और इंडिया की नॉर्मल तो है ना, कम से कम बहुत जिगरी हो या ना हो वो हम जो है डिबेट नहीं कर रहे हैं। तो चाइना को काउंटर करने के लिए अब चाइना ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तान रूट से जो है घूमता है, बट वहाँ पर अगेन आपका पीछे उसके जो है अफगानिस्तान की दोस्ती इसीलिए इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि चाइना जो है पाकिस्तान रूट से घूमता है, इंडिया अफगानिस्तान के रूट से जो है उसे न्यूट्रलाइज कर देता है। और यहाँ से जब अमेरिका इंडिया की सपोर्ट, यहाँ से रशिया के साथ इंडिया के अच्छे कनेक्शंस, चाइना जो है इन एनी केस जो है इंडिया से जो है बदतमीजियाँ नहीं करेगा या उस लेवल पर नहीं करेगा। रीसेंट कुछ एग्रीमेंट्स हुए हैं, रीसेंट कुछ बातें हुई हैं, वो हमें कहीं ना कहीं बताता है कि चाइना जो है एक सॉफ्ट स्टांस रख रहा है। वो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि इट मे बी बिकॉज दे एंटिसिपेटेड कि अगर वहां पर ट्रंप आता है तो उनके लिए प्रॉब्लम आएगी, और उनके लिए प्रॉब्लम आएगी मतलब वो दोनों से जो है बिगाड़ नहीं सकते हैं। तो इंडिया के लिए थोड़ा सा जो है स्टांस ठीक रखें क्योंकि इंडिया को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है चाइना की, और चाइना जो है ज़्यादा बिगाड़ भी नहीं सकता इंडिया के साथ, और इंडिया भी ये अफोर्ड नहीं कर सकता क्योंकि वी ऑल नो अमेरिका क्या रहा है, कैसा रहा है, क्यों रहा है एंड ऑल दैट, वो सारी सिचुएशन। तो ट्रेड रिलेशंस में जो है इंडिया शुड बी दी प्रेफर्ड चॉइस। बाकी मुल्क हैं सब कुछ चलेगा, बट आई एम ओनली कंसंट्रेटिंग हमारे जो है जो हमारे लिए एडवांटेज है। तो अगर चाइना के लिए डिसएडवांटेज है उसका एडवांटेज हमें मिलने वाला है। और बांग्लादेश वहाँ पर टेक्सटाइल वाला बहुत बड़ी चीज़ है जो एटलीस्ट आई एक्सपेक्ट टेक्सटाइल वाला जो है वो भाई किसी तरह कैप्चर इन करो, और बीइंग यू आर द प्रेफर्ड चॉइस और आने वाले 4 सालों के लिए, आने वाले वक्त के लिए यू आर द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ द ऑल। सो ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी बनती है। अब इस अपॉर्चुनिटी में सबसे ज़्यादा जो है सेक्टर्स, किन सेक्टर्स पे आप नज़र रख सकते हो? टेक्सटाइल मैंने एक बात कर दी, और वो एक्चुअली टेक्सटाइल ये नहीं है कि टेक्सटाइल में कोई एडवांटेज मिलेगा आपको। टेक्सटाइल एक सिर्फ उम्मीद है, और वो उम्मीद ये वैसा ही है कि आपको प्रेफर्ड चॉइस क्या होएगी, तो उस उम्मीद में टेक्सटाइल जो है दिमाग में आप रखो। बट फार्मा के लिए और आईटी सेक्टर्स स्पेशली इसके ऊपर जो है कंसंट्रेट किया जा रहा है। पहले फार्मा के ऊपर कंसंट्रेट करते हैं। बीइंग फार्मा जो है, देखो अब आपको इस तरह नहीं सोचना कि इंडिया जो है बेस्ट है या इंडिया से जो है कोई बैर नहीं कर सकता, दिस एंड दैट, ऐसा मत सोचो। इसे दूसरी तरह सोचो, आप एज अ अमेरिका या एज अ ट्रम्प सोचो, और आपके लिए प्रेफर्ड क्या है। सबसे पहले फार्मा क्यों? देखो, अगर मैं उस तरह सोचूं और मेरी सोच इसी बेसिस पर है, अगर मैं वहाँ से सोच रहा हूँ तो सबसे पहले मैं वो चीज़ें लेना चाहूँगा जो मुझे ज़रूरत है। माइंड यू, दिस इज़ द वर्ड, ज़रूरत। जैसी जिसकी ज़रूरत वैसे उसकी डीलिंग। तो फार्मा के ऊपर पहले तो अभी इसके लिए पूरी रिसर्च चाहिए होगी, और रिसर्च अगर आप नहीं भी कर सकते नो प्रॉब्लम, आप जो है टेक्निकल्स फॉलो करो, न्यूज़ जो है ऑब्जर्व करो, अपनी कंपनीज़ के बेसिक फंडामेंटल्स क्या करती हैं, 4-5 चीज़ें जो उसकी नोट डाउन कर रखो और दिमाग में रखो। तो फार्मा, तो अमेरिका उन सभी फार्मा कंपनीज के लिए टेंशन क्रिएट करेगा जो अमेरिका में खुद जो है मैन्युफैक्चरिंग में है, जो अमेरिका जो है जिसमें अमेरिका को प्रॉब्लम नहीं है और अमेरिका इजी डील कर सकता है। अमेरिका उन कंपनीज को प्रॉब्लम देगा ही देगा, और ऐसा नहीं हो सकता अमेरिका अपने घर को खराब कर कर जो है आपको अपॉर्चुनिटी देना शुरू कर दे। नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट, अमेरिका या एज अ यूएस जो है उन कंपनीज को अपॉर्चुनिटी देगा जिन कंपनीज की जो है यूएसपी है, जो एक अलग किस्म के जो हैं, चाहे वो जो भी इनके फॉर्मूला वगैरह होते हैं, जो भी है वो आपको रिसर्च करनी पड़ेगी। मेरे पास वो अपनी चुनिंदा जो है कुछ कंपनियां हैं, अपन वहीं पर रहते हैं। इसके अलावा भी आपके लिए स्टडी के लिए हो सकता है कि वो चीज़ें जो रेयर हैं, जिनके जो है अमेरिका को जिसकी ज़रूरत है, डिमांड, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा जो है ऐसी कंपनियां जो अमेरिका खुद जो है चाहता है, या ऐसे जो है आपके फॉर्मूलाज या आपकी जो है फार्मा कंपनीज में जो अमेरिका को ज़रूरत है, जो अमेरिका इजीली जो है मैन्युफैक्चर में नहीं है, या वो मैन्युफैक्चरिंग बाहर से उसे जो है ज़्यादा विजिबल है, ज़्यादा जो है ईजी है, तो वहाँ पर फार्मा एज अ सेक्टर ग्रो नहीं करेगा ओवरऑल। बट कुछ कंपनियां ऐसी भी होंगी आने वाले टाइम पे, आपको पता लग जाएगा, जो मे भी जो अच्छे सर्किट्स पे जो है डाउन जाएंगी। क्यों? क्योंकि हमें पता लगेगा कि अमेरिका ने उनके लिए ये परेशानी कर दी, यूएस एफडीए ने ये कर दिया, अमेरिका ने ये रिस्ट्रिक्शन लगा दी, अमेरिका ने इस केमिकल इसके ऊपर जो है ये कह दिया, वो कह दिया। तो ये सारी चीज़ें हमें सुनने को मिलेंगी। बट वो कंपनियां जिनकी उन्हें ज़रूरत है, जो रेयरेस्ट ऑफ रेयर है, उनके लिए एक मल्टी बैगर अपॉर्चुनिटी जो है वो क्रिएट होने वाली है। यहीं पर वो दाव है। अगर आप बहुत अपने आप को रिसर्च वाले समझते हो तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी उस हिसाब से, तो आप उन केमिकल्स को, उन फॉर्मूलाज को निकालो भाई, कौन से जो है अमेरिका को ज़रूरत है, कौन से रेयर हैं, कौन किनका जो है ज़्यादा सप्लाई में है, दिस एंड दैट। तो वो आपको देखना होगा, क्योंकि इस
इस लड़ाई में, चाइना और इंडिया की लड़ाई में प्रेफर्ड हम मानकर चल रहे हैं कि इंडिया की कहीं ना कहीं रहेगी और वहाँ पर अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी। तो फार्मा एज अ होल पूरी तरह से एडवांटेज नहीं है, डिसएडवांटेज भी काफ़ी होने वाला है। और ये जो 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 आम काम कर रही हैं ना कंपनियां, उनके लिए ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। इसका एक और सोल्यूशन मैं बता देता हूँ। ये रिसेंट 1-2 महीने में देखो, अभी से नहीं, 1-2 महीने में देखो, या तो कंपनियां ज़्यादा गिरी ना हो, फार्मा की बात कर रहा हूँ, या कंपनियां ऑल ऑफ अ सडन जो है भाग निकली हों। एक कंपनी मेरी नज़र में है ऐसी, जो एक्चुअली बहुत बड़े लोगों के जो हैं वो क्या कहते हैं, समधी हैं, दिस एंड दैट। वो कंपनी आप देखोगे तो इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 50 से 70% तो बढ़ चुकी थी जब मैंने देखा। आई थिंक महीना भी नहीं हुआ। तो इस तरह की जो ग्रोथ है ना, वो ज़बरदस्ती नहीं आई है। तो वो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ ऐसा कर रही होगी जो आगे जाकर उन्हें भी पता है और जाकर जो है जिसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। सो फार्मा के ऊपर इस तरह आप नज़र रख सकते हो। फिर आईटी सेक्टर या वीज़ाज़ के ऊपर जो है बहुत पॉजिटिव लोग कह रहे हैं कि आईटी सेक्टर के लिए पॉजिटिव होगा। मुझे लगता है वीज़ाज़ के लिए टेंशन्स होने वाली है, जो ये आपके नौकरियों के लिए दिस एंड दैट। सिर्फ हाई एंड जॉब्स वाले जो आप है ना, वो अमेरिका वेलकम ज़रूर करेगा, जो हाई एंड वाली जॉब्स है। और मैंने किसी एक्सपर्ट से सुना था कि मेजर तौर पर इंडिया डील ही वहाँ पर करता है। लोअर एंड जॉब्स में या जो वर्कर लेवल पे जो है वो ज़्यादा डीलिंग, इंडिया को फ़र्क नहीं पड़ेगा आईटी में एंड दिस एंड दैट। तो मान लेते हैं वो चीज़ को, बट एज अ होल अब ये समझ कर रखो कि पहले तो इन कंपनीज़ के ऊपर जो है रिस्ट्रिक्शंस उस लेवल की लगेंगी कि आप ऐसा नहीं है कुछ भी जो है उठाकर वहाँ पर ले जाओगे, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि आपको जो है कॉस्ट कम लगती है या आप वो सब जो है चीज़ें पहले कर रहे थे। तो वहाँ पर एक टेंशन्स आएंगी। इसकी टेंशन्स का जवाब ये भी होगा कि अमेरिका आपको सिर्फ और सिर्फ, ऑब्वियसली हम जो है खुद जो है बहुत बड़े जॉइंट आईटी में सर्विस के अलावा नहीं है, हम खुद जो है बनाते नहीं हैं चीज़ों को, बट हम संभालते बहुत अच्छा है। तो वो संभाल वाला काम हमें जो है मिलेगा। तो इसलिए आईटी में, और अगेन अगर आपका वहाँ पर डॉलर की इक्वेशन में आप जो है पैसा कमाओगे तो इंडिया को उसका फ़ायदा ही होने वाला है। तो सिर्फ और सिर्फ जो है कुछ बेसिक जो है जॉइंट्स को प्रॉब्लम आएगी, जो आईटी के ऊपर जो है उनकी थोड़ी बहुत कॉस्टिंग बढ़ेगी, बट वो सह लेंगे यार, उन्हें इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट ये जो बहुत ईजी बना हुआ था ना कि आप कॉस्ट कटिंग के लिए या ओवरऑल जो है ऑन द नेम ऑफ की टैलेंट लेकर जा रहे हैं, तो वहाँ पर थोड़ी बहुत रिस्ट्रिक्शंस आएंगी मुझे लगता है। बट आईटी एज अ होल को बेनिफिट डेफिनेटली होगा, करेंसी का बेनिफिट होगा, और जो अच्छे हैं उन्हें जो है ऑर्डर बुक में जो है फ़ायदा तो होना चाहिए। बट अगेन हम खुद इनोवेट नहीं करते हैं, तो अगर इनोवेशन में किसी में 100 रुपये है तो हमें उसका छोटा सा एक पोर्शन मिलेगा, पूरा केक हमें नहीं मिलेगा, उसका थोड़ा सा पीस ही मिलेगा हमें। तो आईटी इज स्टिल गोना बी गुड, और आई थिंक रिसेंट टाइम्स में आईटी ठीक भी चल रहा है। इसमें भी ऐसी कंपनियां जो यहाँ से जो है आप इंटरनेशनली काम कर रही हैं वो बहुत, और अगर छोटी साइज़ में है तो और भी अच्छा उनके लिए हो जाएगा। बट जो नाम के लिए ही कर रही हैं उनका जो है प्रॉब्लम है, तो आईटी में उस हिसाब से आप देख सकते हैं। फिर आता है जियो पॉलिटिकल टेंशन। अब जियो पॉलिटिकल टेंशन मैंने प्रीवियसली जो है स्टार्टिंग में भी बताया कि पिछली सरकार में जो है जियो पॉलिटिकल टेंशन जो है वो एक्सट्रीम लेवल पर कहीं ना कहीं रही थी, और वो टेंशन अब ख़त्म होएंगी या ख़त्म होने के चांसेस हैं। इसका ये नहीं है कि ट्रम्प जो है वो पीसफुल बंदा है, बड़ा वो शांति वाला बंदा है, शांति प्रिय बंदा है, नहीं, रादर इसलिए बिकॉज ही नोज कि भाई टेंशन का मतलब धंधे के लिए मंदा काम, तो धंधे के लिए मंदा काम नहीं होना चाहिए, और सिर्फ एक धंधे को जो है ज़्यादा पूंछ उठाकर नहीं रखनी चाहिए। तो जियो पॉलिटिकल अगर टेंशन्स होंगी तो ओवरऑल जो है एक वॉलेटिलिटी जो जियो पॉलिटिकल टेंशन्स की वजह से होती है वो कम होएगी। इसके अलावा ऐसी कंपनियां में, और ये भी ध्यान रखो, अभी मैंने सुन रहा था मैं किसी की, वो कह रहे थे कि फिर डिफेंस को प्रॉब्लम होएगी दिस एंड दैट। ऐसा नहीं होता। अगर आपकी कंपनियां वैसे ही जो है बहुत आगे का जो है फैक्टर इन कर बैठी हैं, वो एक डिफरेंट चीज़ होएगी। बट जब जियो पॉलिटिकल टेंशन कम होएंगी ना, तो भले ही किसी एक दो कंपनी को जो है नुकसान होगा उसका, बिकॉज आप जो उतना डिफेंस जो है वो नहीं जो है प्रोवाइड करोगे डायरेक्टली, बट ये एक इन्फॉर्मेशन और एक मैसेज दूसरे देश को जाता है कि भाई अपनी जिम्मेवारी खुद लेनी पड़ेगी। अब जो है दूसरा तुम्हें ना बचाएगा, ना कुछ करेगा, और ना आपको ज़बरदस्ती जो है कुछ कहा जाएगा। तो आप उस चक्कर में अपना डिफेंस जो है वो बढ़ाओ। सिमिलर गोज विद एवरी कंट्री, चाहे जो है अमेरिका ने जैसे सपोज रिसेंटली कहा कुछ लोगों को या कुछ देशों को, जब वह वो प्रोटेक्ट करता है कि भाई या तो टैक्स दे दो उतना, हम ज़बरदस्ती मुफ्त में आपको प्रोटेक्ट नहीं करेंगे दिस एंड दैट। तो दैट मीन्स कि वहाँ पर स्पेंडिंग उन्हें करनी पड़ेगी। अगर उनके पास पैसा वगैरह नहीं है तो अगेन वो इस रेस में नहीं है। तो अगर वो किसी रेस में है दुनिया की ग्लोबल इकोनॉमी में, तो उन्हें डिफेंस में खर्चा करना पड़ेगा।
किसी को ये नहीं है कि जो है अगर वॉर नहीं हो रहा तो हम खर्चा नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होता। इट इज़ लाइक कि बारिश अगर नहीं पड़ रही है दैट डजेंट मीन कि आप जो है छतरी लेकर नहीं रखोगे, रादर आपको मेक श्योर करना पड़ेगा आपके कितने बंदे हैं। अगर बारिश नहीं पड़ रही है दैट इज़ दी अपॉर्चुनिटी फॉर यू कि छतरी है, नहीं है तो ले लो। छतरी टूटी फूटी तो नहीं है कहीं से, उसे ठीक कर लो, खुद नहीं जो है कर सकते हो करवा लो। अच्छा कितने बंदे हो, कितनी ज़रूरत है, अच्छा ये ज़रूरत है तो मिनिमम इतना तो रखो। मैक्सिमम के लिए जो है आप एम्बिशन रखोगे हमेशा। तो इन एनी केस एग्जांपल के तौर पर कई लोगों का मानना है कि अमेरिका अगर डिफेंस पे इस तरह जो है लोगों को नहीं बांटेगा चीज़ें तो अमेरिका की डिफेंस कंपनी को क्या होगा? भाई कुछ नहीं होगा। रादर जिन्हें वो हेल्प करता है और डायरेक्टली खुद पैसा देना पड़ता है उन्हें वो सबके लिए, अब वो काम करेंगे और वो इन्हें ऑर्डर देंगे कि भाई दे दो, हमें दे दो। क्यों? क्योंकि यू नो व्हाट आई मीन, क्योंकि आपको अमेरिका खुश भी रखना है और आपके पास उसके अलावा चारा भी नहीं है। उस केस में चाहे अमेरिका कर्जे पर दे, चाहे या कुछ भी करे, बट डायरेक्टली अमेरिका खुद खर्चा नहीं करेगा, बट दूसरी कंपनी या दूसरा मुल्क इनके इस केस में वो आपके लिए खर्चा करेगा और आपसे वो सारा सामान लेगा जो आप मुफ्त में पहले बांट रहे थे। तो अमेरिका के डिफेंस के लिए ये अच्छी ही चीज़ होने वाली है। यस, अंधाधुंध जो है सेलिंग जो है डिफेंस उसका वो कम हो जाएगा, बट एवरीवन हैव टू डू इट और उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ग्लोबल टेंशंस का बस ये होगा कि आप अननेसेसरली कुछ भी खर्चे वगैरह हो रहे हैं, अननेसेसरली टेंशंस जो हैं वो कम हो जाएंगी और इसका फ़ायदा सबको होगा। मेजर जो सेलर्स हैं उन्हें ज़्यादा होगा और इसका डिसएडवांटेज नहीं होने वाला डिफेंस को। रादर ट्रेड से जो है आप बहुत इसे जो है कोप अप कर दोगे। आप उन मुल्कों में भी जो है ट्राई करोगे वहाँ एक्सप्लोर करने की सिचुएशंस, क्योंकि अब वहाँ पर टेंशन नहीं है जो सिचुएशंस में कहीं ना कहीं आप जा नहीं पा रहे थे। और अगर आपको पता है तो आई थिंक सबसे ज़्यादा बड़े जाइंट्स को पैसा ऐसे ही मुल्कों में बनता है जहां आप या तो आपने एक्सप्लोर नहीं किया है वहाँ पर, या वहाँ पर टेंशन्स की वजह से कोई जा नहीं पाया था, क्योंकि अब वहाँ पर सब कुछ बनाने के लिए है। वहाँ पर इंफ्रा से लेकर डिफेंस से लेकर वहाँ पर ह्यूमैनिटी से सब कुछ आपको जो है वहाँ पर बनाया जा सकता है। चाइना की आज की तारीख में प्रॉब्लम क्या है कि उसने अपने ही देश में इतना कुछ बना लिया है कि उसे अब दूसरे को घरों पे जा जाकर जो है बनाना पड़ रहा है ताकि वो कर्जा लें, हम बनाएं और वो उनकी इकॉनमी चलते रहे। चाइना गो सिटीज़ बनाता बनाता जो है थक रहा है। क्यों ऐसा कर रहा है? क्योंकि उसे वो साइकिल चलाते रहना है। और जब ग्लोबल टेंशंस जो हैं हर मुल्क के लिए जो है न्यूट्रलाइज हो जाएंगी, तब आपकी बड़ी कंपनियों के लिए वो उतनी ही अपॉर्चुनिटी का स्केल खोलेगा। इसके बाद जो है डिफेंस तो इसलिए जो है मुझे लगता है आप नज़र में रख सकते हो। एनर्जी सेक्टर जो है, ट्रम्प हैव बीन दी एडवोकेट कि भाई मुझे एनर्जी से कुछ नहीं लेना, मैंने नहीं बचानी जो है दुनिया, ग्लोबल ये है दिस एंड दैट, तो वहाँ पर खुला जो है करो। तो ये चीज़ मैं मानता हूँ और मैं कतई जो है ये जो आजकल थीम चल रही है ना एनर्जी के ऊपर, सोलर की हो गई, इलेक्ट्रिक की हो गई, मैं ये नहीं कह रहा हूँ ये चलेंगे या नहीं चलेंगे, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, आपके लिए नहीं कह रहा हूँ, अपने लिए तो मैं आई एम प्रिटी श्योर कि भाई दिस इज़ नॉट द फ्यूचर। आपको फ्यूचर कुछ और ढूंढना पड़ेगा। ये इलेक्ट्रिक हो गया, ये एनर्जीज़ का ये जो उल्टा सुल्टा आप सोच रहे हो ना, भाई ऐसा नहीं होता। आपको यू हैव टू अंडरस्टैंड उसकी पीछे की साइकोलॉजी, उसके पीछे का जो है फंडामेंटल, कि आप खुद जो अब इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट हो रहे हो, सोलर में कन्वर्ट हो रहे हो, उसके पीछे कितना जो है उसका जो है वेस्टेज हो रहा है उसे बनाने में, उसे कंटिन्यू करने में। इवन सोलर पैनल से लेकर उसकी जो है रीयूजेबिलिटी जो है कितनी नहीं है, वो कैसे बन रहा है कैसे नहीं बन रहा, तो ये सारा जो है आपको समझना होगा। और मैं तो समझने के बाद ये मान चुका हूँ कि मैं इसे एज अ फ्यूचर नहीं देख रहा हूँ। 2-3 जो है ऐसी एनर्जीज हैं जिनमें फ्यूचर मुझे दिख रहा है, बट अगेन एग्जाम्पल के तौर पर रिलायंस स्टडी करो इंडिया के एस्पेक्ट से, उसे देखो वो किस सेक्टर में एनर्जीज को जो है एक्सप्लोर कर रहा है, फिर जो है अकॉर्डिंगली आप एनालाइज कर सकते हो। बट मेरा मोटा मोटी जो है बिलीव ये है। तो ये जो एनर्जी सेक्टर्स हैं आई थिंक भाई मैं पर्सनली इसके ऊपर इतना नहीं हूँ, बाकी लोगों को अपॉर्चुनिटी ढूंढती है, बेस्ट ऑफ लक फॉर देम। बट ट्रम्प के एज अ होल वी हैव नोन कि ट्रम्प को एनवायरमेंट बचाने से कुछ नहीं लेने देना, पब्लिकली बोला हुआ उसने और ओपनली वो कहता काम करो धंधा करो, अपने आप जो है आने वाली जनरेशन संभाल लेगी। तो हेयर इट इज़, जैसी है तो हमें उस हिसाब से सोचना पड़ेगा। फिर आता है हमारा कैपिटल गुड सेक्टर जो है काफ़ी जो है न्यूज़ में रहा है, काफ़ी अच्छा रहा है। मैं पर्सनली मानता हूँ कि कैपिटल गुड सेक्टर, इसमें चाहे आप ऑटो एक्सेलरीज या ऑटो वगैरह वो सब कुछ जो है जोड़ लेना एंड ऑल दैट, कैपिटल गुड एज अ सेक्टर जो है परफॉर्मिंग सेक्टर है, आगे भी परफॉर्म करेगा, वोट आई थिंक कहीं ना कहीं उसमें दिक्कत नहीं है। इसमें सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यूएशंस की दिक्कत वो देख लेना कि ऐसा तो नहीं है कि अगले 4 साल 5 साल के लिए पहले ही जो है फैक्टर इन करके रखा हुआ है। और अगेन जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला था, कंपनी के रिजल्ट्स और उसकी वैल्यूएशंस और फंडामेंटली गुड, ये चीज़ें आपको देखनी होगी। एग्जाम्पल के तौर पर कोई अच्छा स्टॉक है कैपिटल गुड में या इवन एनर्जी का,
अगर उसने पहले ही 5 साल जो है अपने प्राइस में जो है वैल्यूएशंस में घुसाया हुआ है और वो प्राइस टू अर्निंग उसकी इतनी एक्सपेंसिव है जो हिस्टोरिकल के मुकाबले 5-5 6-6 टाइम्स आ गई है, और उसका रिजल्ट भी जो है उतना नहीं जो है उसे जो है दे रहा कि इतना एक्सपेंसिव तू हो जा, तो ऑब्वियसली उन्हें प्रेशर आएगा। सेक्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्टॉक्स में भी कई जो है मैंने चेकआउट किया तो उसमें प्रॉब्लम नहीं है, मेजॉरिटी प्रॉब्लम सिर्फ वैल्यूएशंस की दिखी थी, तो उसमें जो है आपको नज़र में रखना होगा क्योंकि ये सेक्टर पिछले 3-4 सालों से चला है और इसलिए उसकी वैल्यूएशंस हिली हैं उन वैल्यूएशंस को न्यूट्रलाइज होने में। बट आई डोंट हैव एनी डाउट कि फ्यूचर में आने वाले कई सालों के लिए ये एक थीम जो है वॉच आउट रहेगी। फिर आती है हमारी क्रिप्टो करेंसी। वेल इंडिया में तो वी हैव आवर रिस्ट्रिक्शंस, और पर्सनली मैं बहुत बड़ा हिमायती नहीं रहा हूँ क्रिप्टो करेंसीज का, स्पेशली बिटकॉइन दिस एंड दैट, बट दे हैव बिन रूलिंग लाइक एनीथिंग। तो क्रिप्टोज में जो है ऑब्वियसली प्रीवियसली हमने देखा था कई जो है कुछ ना से जो है कहाँ कहाँ कैसे कैसे बन गए जो है क्रिप्टोज दिस एंड दैट, तो क्रिप्टोज के लिए अच्छा है ट्रम्प बीइंग दी ट्रेडर। इसके अलावा आप जो है कई नई नई करेंसीज, अब क्रिप्टो करेंसीज देखोगे कई नए नए जो है वो कहते हैं ना गुड़ी गुड़ी जो है चीज़ें प्रमोट होंगी एंड ऑल दैट। तो क्रिप्टोज में इट विल बी कि एक मेजर तो 1 2 3 4 रहेंगे, उसमें से भी एक बिटकॉइन काफ़ी हम जो है इज़ द लीडर ऑफ देम ऑल, तो उसमें तो चलता रहेगा। बट इसके अलावा बहुत सारा कुछ इंट्रोडक्शन आने वाली है क्रिप्टोज में, अपने आप में कोशिश रहेगी एक धड़े की कि क्रिप्टोज को प्रमोट किया जाए दिस एंड दैट। और मे बी आप ऐसा भी समझ लो कि ट्रम्प हैज़ बीन दी पॉजिटिव, इवन मस्क भी जो है उसके पीछे पीछे जो है पॉजिटिव रहा है क्रिप्टोज के ऊपर। सो क्रिप्टोज तो कहीं ना कहीं दिख रहा है कि पॉजिटिव रहेगा, बट पर्सनली आई ऑलवेज हैव अवॉइडेड दैम। मेरा तो सिंपल है कि भाई जिस चीज़ में वैल्यू नहीं उस चीज़ में जाना नहीं, और अगर आपको जो है देखा देखी जो है इतना दिख रहा है राइजिंग, तो दैट इज़ अप टू यू। इन एनी केस इंडिया में तो आई डोंट थिंक जो है ज़्यादा जो है हमें अपॉर्चुनिटीज़ हैं इस हिसाब से, तो इंडियंस तो वैसे भी जो है अब शांति बैठे होंगे, बट इसे देखकर जो है इन्फ्लुएंस होने की ज़रूरत नहीं है। तो उस हिसाब से बाकी क्रिप्टो करेंसीज जो लोग ट्रेड कर रहे हैं दिस अंदर उनके अपने टारगेट्स हैं, बहुत बड़े बड़े टारगेट्स हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ट्रम्प जो है ये क्रिप्टोज़ के ऊपर पॉजिटिव है। तो बट हमारे लिए जो है मैं तो अवॉइड करता हूँ, इसके ऊपर निकलते हैं। फिर आता है मेटल्स जो हैं पॉजिटिव होने चाहिए, बट प्रॉब्लम ये है कि मेटल्स जो हैं उस पर चाइना का इम्पैक्ट की वजह से जो है अब मेटल्स विल बी इन एन इंटरेस्टिंग स्पॉट, क्योंकि चाइना के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस, चाइना की डंपिंग वो पहले सहनी होगी मेटल्स को, क्योंकि मेटल्स में अगर जो है फिर वही बात जो हमने स्टार्टिंग में की थी, चाइना, इंडिया और अमेरिका अपनी तरफ से चाइना की जो है लेनी देनी पूरी कर रखेगा सेंक्शंस के ऊपर, ये दिस एंड दैट के ऊपर। बट अब हमारी दिक्कत क्या हो जाएगी कि अगर हम चाइना को डंपिंग करने देते हैं, हम फुली तो नहीं करने देंगे, पर चाइना के पास हम पे जो है डंपिंग करने का ही वो रहेगा, उसमें मेटल इंक्लूड हो जाएंगे दिस एंड दैट, तो वहाँ पर चाइना को पूरी तरह से रोका भी नहीं जा सकता, और अगर हम थोड़ा भी रोकेंगे तो अभी वो इतना वॉल्यूम प्रोड्यूस करेगा तो हम पे जो है प्रेशर आएगा। तो उस प्रेशर को हम किस तरह देखते हैं किस तरह नहीं देखते हैं वो देखने वाली बात होगी। मेरे लिए मेटल पॉजिटिव थे, बट ये चाइना का इम्पैक्ट हमारे ऊपर ये प्रेशर क्रिएट करेगा। बट स्टिल इसका सोल्यूशन मुझे ऐसा लगता है कि कुछ मेटल सेक्टर के ऊपर एक्सपोजर, मेरा जो है एक सिंपल सा मानना है कि निफ्टी 50 वाले देखो, मेटल सेक्टर देखो जो डिविडेंड भी प्रोड्यूसिंग है, तो एक मेटल या आप मेटल में थोड़ा सा एक्सपोजर जरूर ले सकते हो, क्योंकि साइकिल अगर आप साइकिल के गंदे एंड में भी फंसे हो तो कहीं ना कहीं जो है वो अपने आप को रिकवर करेगा। आई थिंक मेटल शुड डू वेल, बट ये चाइना की डंपिंग इसका जो है अभी कनेक्शन देखना पड़ेगा। हो सकता है कि इंडिया इतना स्ट्रांगली जो अपने आप को कह दे चाइना की भाई तुझे मैं डंप नहीं करने दूंगा, और वहाँ से जो है जो है कनेक्शन दिस एंड दैट। तो बेसिकली फिलहाल मेटल्स के ऊपर इम्पैक्ट शॉर्टेड पीरियड ऑफ टाइम पे तो आना चाहिए नेगेटिव वे में, बट मैं स्टिल उसके ऊपर पॉजिटिव हूँ। अब इसके ऊपर अगेन डिबेट हो सकती है कि वाई, अगर आपको पता है प्रेशर लग रहा है दिस एंड दैट। मेरा केस सिर्फ वैल्यू के ऊपर है, मैं उस चीज़ के ऊपर जो है अगर थोड़ा बहुत प्रेशर भी ले रहा हूँ, जैसे मेटल की जैसे हम बात करें, मेरा कंसंट्रेशन जैसे कुछ मेटल स्टॉक्स के ऊपर, उनमें से भी प्रमुख आप निफ्टी 50 वाला देख लो, चेकआउट कर लो, उसमें अगर आप जो है उसमें आपको डिविडेंड भी है, उसमें वैल्यू भी है, उसमें आपको एक हिस्ट्री भी है उसकी। तो आई डोंट थिंक सो अगर आप 1-2 मेटल स्टॉक्स में एक्सपोजर रखोगे तो वो बुरी बात है। अब एक्सपोजर रखना ही क्यों है? एक्सपोजर इसलिए रखना है क्योंकि जब ये साइकिल्स रैली पकड़ते हैं ना, फिर ये आपको बिलीव ही नहीं करने देते कि इसमें एंट्री करनी है। और भाई मैंने ये भुगता हुआ है, आपको हमेशा से ऐसा लगता है यार ये तो इतना ऑब्वियस है, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, वो डिसबिलीव के चक्कर में ये आपको तड़फा देते हैं बाद में जाकर। तो इसलिए जो है मेरी नज़र में मुझे लगता है मैं पर्सनली तो एक्सपोजर रखूँगा मेटल में,
भले ही मुझे लग रहा हो कि शॉर्ट टर्म में इम्पैक्ट में नेगेटिव आ सकता है, दिस एंड दैट। तो ट्रम्प गुड है इंडिया और इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए। क्यों गुड है, कौन से जो है सेक्टर्स दिस एंड दैट में आपको जो है नज़र रख सकते हैं, वो हमने बात कर ली। उसके बाद जो है किन सेक्टर्स में जो है बूस्ट मिल सकता है। अगेन मेटल जो है, अब अगेन यू हैव टू वेट, बट मेटल के ऊपर मैंने जो है क्रिस्टल क्लियर चीज़ बता दी है। केमिकल्स के ऊपर भी अगेन सिमिलर जो फार्मा के ऊपर हमने डिस्कस किया था ना, यू हैव टू कंबाइन बोथ। वही जिसकी ज़रूरत है, ज़रूरत इज़ दी जो है सिद्धार्थ अपने हिसाब से, तो उस चीज़ के ऊपर जो है केमिकल के ऊपर रखो। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज जो हैं दैट विल बी गेटिंग अ बूस्ट। एक आप जो है ग्लोबल टेंशन्स कम करोगे, वॉलेटिलिटी जो है वो आप मार्केट लेवल पर रखोगे, ग्लोबल लेवल पर नहीं रखोगे। प्रोडक्शन, ट्रंप अगर मैं गलत नहीं हूँ ऑलरेडी अनाउंस कर चुका है कि ऑयल वगैरह मेरे पे छोड़ दो, और वो क्योंकि एनर्जी सोलर दिस एंड दैट अल्टरनेटिव एनर्जीज के ज़्यादा हक में नहीं है, तो वे दबा के वो निकालेगा तेल, जितना बचा है आखिरली ड्रॉप तक वो छोड़ेगा नहीं, और उस वजह से ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को फ़ायदा होना चाहिए। एक तरफ ऑयल गिरेगा, प्राइजिंग पावर, इसके अलावा प्रोडक्शन में, इसके अलावा हु नोज़ कि अमेरिका जो है ज़्यादा जो है भावुक हो जाए और इंडिया के साथ जो है, हालांकि ऐसी डील वो करेगा नहीं कि वो रशिया जैसी जो है लुक्रेटिव डील हमें देना शुरू कर दे, या इवन अगर वो हमें ब्लैकमेल भी करेगा, तो अगेन यू हैव टू अंडरस्टैंड अमेरिका के लिए ये चीज़ें जो है, जब वो ब्लैकमेल करेगा कि ट्रेड के लिए ये वो, तो अमेरिका के लिए गो टू जो है कंट्री रहेगी चाइना, और अमेरिका वो करेगा नहीं। तो ये उसके लिए एक बार्गेनिंग टूल रहेगा चीज़ें, कि जिसमें आपको फिर आईटी में प्रेशर, मेटल में प्रेशर, फार्मा में प्रेशर, तो वो हेयर एंड देयर प्रेशर जरूर टैक्टिक्स जो है अपनाएगा, बट उसका मेजर सिद्धांत यही रहेगा कि मेरे से परचेज करो। और अगर वो जितना हम सोच रहे हैं इतना जो है रूड या इतना जो है खतरनाक इंडिया के लिए ना हुआ, और वो ये सीधा ही कह दे कि ऐसा करो तुम, ये लुक्रेटिव डील है तुम्हारे लिए बट लो हमसे, आई डोंट थिंक सो दैट्स अ बैड जो है कहीं ना कहीं सौदा। और इस सारे में फ़ायदा किसे होगा, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में। और सबसे इंटरेस्टिंग और फैंटेस्टिक बात ये है, ये डार्क हॉर्स हो सकता है बॉस, डिविडेंड पेइंग चीज़ें हैं, वैल्यूएशंस में बहुत जो है आगे पीछे नहीं है, और कहीं ना कहीं ये जो जिस चक्कर में आप सोच रहे थे ना, एनर्जीज जो है सोलर एनर्जी, ये एनर्जी वो एनर्जी, वो कहीं ना कहीं जो है आपको सस्टेनेबल तौर पर कहीं ना कहीं, क्योंकि वहाँ पर कॉस्ट नीचे जाएगी, यहाँ पर प्राइसिंग पावर जो है वो नीचे नहीं जाती है, आपने देख ही लिया है। तो इन कंपनीज़ को, और अगर ये कंपनीज़ वेट एंड वॉच या टाइम भी ज़्यादा लगाएंगी, तो व्हाट एडवांटेज यू हैव द डिविडेंड पेइंग। तो ऑयल मार्केटिंग कंपनियां, उसमें आप स्टॉक्स मेरे पास लिखे हुए हैं, बट अभी तक मैंने स्टॉक्स का ज़्यादा नाम नहीं लिया है, तो अभी भी नहीं लेते हैं, बट यू नो टॉप की 2-3 कंपनियां देख लो। मेरे लिए जो है AB कंपनी जो उसमें स्टार्टिंग से आती हैं वो बेस्ट रहती हैं, बाकी आप देख लेना यार, ये कोई इतना बड़ा वो नहीं है। इसके अलावा बिजनेस का इन्वायरमेंट जो है वो अच्छा रहेगा ओवरऑल, स्पेशली डोमेस्टिक कंपनीज। अगर ग्लोबल टेंशन नहीं होगी, अपॉर्चुनिटी ज़्यादा खुलेगी, डोमेस्टिक पे ज़्यादा ध्यान दो। अगर आप पूरा ग्लोबल भूल भी जाओ सब कुछ, डोमेस्टिक अगेन फिर घूम फिर कर वो पहली लाइन आती है यहाँ पर, फंडामेंटली गुड कंपनीज, फंडामेंटली वैल्यूएशंस के साथ वाली कंपनी, ग्रोइंग कंपनी, और ऐसी कंपनियों के ऊपर जो है नज़र रखो। अगर आप ऐसी डोमेस्टिक कंपनियों में देख रहे हो जो या तो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं है, रिवर्सल के चक्कर में, या साइकिल के रिवर्सल में है, या मल्टी बैगर बन जाएगी, अभी तो सिंगल डिजिट है, वो आपको धोखा ही देंगी, या मोर और लेस आप उसमें से फंसोगे। 2-3 चीज़ें, एक वो साइकिल से जो घूमने वाली जो है कहानियाँ आजकल सुनते हो आप कि रिवर्सल साइकिल से घूम रहा है, कंसोलिडेशन बहुत हो गई है, तो भाई मैंने इस चीज़ का जिक्र माई स्टॉक मार्केट बाइबल पे भी किया हुआ है। मल्टी बैगर जब हम आइडेंटिफाई करते हैं, तो भाई वो सारा चैनल आपके सामने होता है। लेट्स से 5 सालों के लिए एक स्टॉक ने 50 और 100 की रेंज को लगा दिया, उस स्टॉक ने अल्टीमेटली 1000 तक जाना है, एग्जाम्पल बात कर रहा हूँ सिर्फ। तो चाहे वो 5 साल रहे, 10 साल रहे, अगर आप 5 सालों में पहले ही साल में उस स्टॉक में फंस गए, तो क्या आप अगले 4 साल 5 साल सिर्फ इस उम्मीद में रहना चाहते हो कि इसने कंसोलिडेशन 1 साल की कर ली, 2 की कर ली, 3 की कर ली, 4 की कर ली, अब ये भागेगा? तो भाई इससे अच्छा टेक्निकल्स खोलो, कंसोलिडेशन मार्क करो, उसके ऊपर भी 20% ऊपर लगा दो अपना जो है एक बाइंग प्राइस, या एक लकीर लगा दो, वहाँ पर चेक लगा दो, बाइंग लगा दो, कुछ करना है। जब वो उसके ऊपर निकलेगा तब बाय कर लेना। अगर एक चीज़ ने साइकिल घूमकर जो है पूरा जो है अंड जो है ऊपर जाना है, लेट से 100 का 500 या 1000 जाना है, तो 100 का आप 150 लो, या 100 का आप जो है 120, 30, 40 लो, की फ़र्क पैंदा है,
ठीक है ना, तब ले लेना, बट एटलीस्ट आप उतने साल तो बचा लोगे, ये मेरा मानना है। तो एनीवेज डोमेस्टिकली फंडामेंटली गुड्स जो है कंपनियां देखो। इसके बाद जो है स्ट्रॉन्ग डॉलर और इन्फ्लेशन प्रॉब्लम, वो आई थिंक हमने ऊपर डिस्कस कर लिया है। कहीं ना कहीं क्योंकि ट्रंप अमेरिका का प्रेसिडेंट बना है, इंडिया का नहीं, तो वो अमेरिका के लिए हित में जो रहता है वो करेगा। उसके हित में होना मतलब डॉलर जो है वो स्ट्रांग होना, और वो जो चीज़ों को करना चाहता है करेगा, उससे इन्फ्लेशन प्रॉब्लम आएगी, वहाँ पर भी आएगी, वो मैंने आपको बता ही दिया। ये अमेरिका में एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा था इस बार, आई थिंक बिकॉज ऑफ दिस इन्फ्लेशन, कि इन्फ्लेशन के ऊपर जो है आई थिंक उसकी एक टर्म थी डोनाल्ड ट्रंप की, कि आप पिछले 4 सालों में ज़्यादा बेटर थे मेरे टर्म के मुकाबले, येस और नो उस हिसाब से वोट कर लेना। तो लोग नहीं थे, ऑब्वियसली टेंशन में ज़्यादा थे, तो बट वो डोनाल्ड ट्रंप भी जो है बचा ना पाता। सिमिलर अभी वहाँ पर जो होगा वो बात की बात है। ये सारा जो हमने ऊपर से डिस्कस किया आरबीआई का दिस एंड दैट, तो अपने को भी इन्फ्लेशन का जो है मिलने वाला है। तो ये सारा जो है आई थिंक आपको जो है ये पता लग गया होगा। अब फटाफट जो है 2-3 चीज़ें और रह गई हैं। इसके अलावा जो सेक्टोरल एनालिसिस है, निफ्टी का एनालिसिस है, और कुछ स्टॉक्स की क्वेश्चन आंसर है मेंबर वाले, वो मैं इस वीकेंड पे जो है डिस्कस कर दूंगा मेंबर्स वीडियो में, और एक एक सेक्टर को देखेंगे कौन सा सेक्टर जो है निकलने की कोशिश कर रहा है। हालांकि आई थिंक मैंने लास्ट वीक भी सेक्टोरल एनालिसिस किया था, बट दोबारा से रिविजिट करेंगे निफ्टी का आपने अगर देखा हो तो किस तरह जो है डबल बॉटम बनाकर जो है ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा है, और पिक्चर परफेक्ट। मैंने कल या परसों आई थिंक रिसेंटली मैंने जो है कम्युनिटी पोस्ट में भी पब्लिक कम्युनिटी पोस्ट में जो है चार्ट पोस्ट किया है, उसमें देखना, और उसमें वो सारी लाइनें वो जो है हमारी ट्रेडिशनली पीछे से चलती आ रही हैं, नई लाइन उसमें कुछ नहीं है। जो कहते हैं ना टेक्निकल्स वर्क नहीं करते हैं, अगेन आई ऑलवेज से टेक्निकल्स क्यों वर्क करते हैं, क्यों नहीं करते, कैसे करते हैं, वो आपको आइडिया तो देते हैं, और आप देखो कि ऐसे पिक्चर परफेक्ट जो है सपोर्ट लेवल से घूम रहा है, दिस एंड दैट। बट एनीवेज इसकी डिटेल जो है हम मेंबर्स वीडियो में जो है इस वीकेंड पे कर लेंगे। और जो क्वेश्चंस आए हैं कुछ मेंबर्स से, जो मेंबर पोस्ट डाली थी, उसमें जो स्पेसिफिक जो क्वेश्चंस आए थे, उसमें से मैं 2-4 उठाकर, जो भी अभी तक तो मुझे लगता है 2-3 ही आए हैं उसमें, तो वो स्पेसिफिक उठाकर जो है स्क्रीनर के ऊपर जो है फंडामेंटली जो है एनालिसिस कर जो है बात करेंगे। क्योंकि मैंने इसलिए जो है स्पेशली देखा क्योंकि उसमें कैपिटल गुड के जो है 1-2 स्टॉक थे। एनीवेज उसके बाद जो है मार्केट के ऊपर जैसे मैंने कह दिया कि एक पिक्चर परफेक्ट जो है रिवर्सल, रेफरेंस के लिए वो आप चार्ट देख लेना, कम्युनिटी पोस्ट में है। क्वेश्चन ये आया था एक जो है मेंबर की तरफ से था ये क्वेश्चन, और क्या ये रैली सस्टेनेबल है। तो ये सस्टेनेबल, देखो मैंने प्रीवियसली भी हमने बात की हुई है इस चीज़ की, आज की तारीख में ये रैली जो है सस्टेनेबल नहीं दिख रही है। एक रेंज बाउंड मार्केट हो जाना वो ज़्यादा सस्टेनेबल लगता है। नया हाई तोड़ना, महाराष्ट्र इलेक्शंस आ रहे हैं, इवन अगर महाराष्ट्र इलेक्शंस की वजह से नया हाई टूट भी जाता है, बजट आगे आ रहा है, तो देयर आर मोर चांसेस कि या तो ये रेंज बाउंड हो जाए, बट फॉर द टाइम बिंग एक बॉटम आपके पास बना है या नहीं, नो वन कैन प्रेडिक्ट। बट एक बॉटम, एक स्टॉप लॉस अब डिफाइन हो चुका है आपका, कुछ भी है, ट्रेडिंग है, पैशन है, ये है, वो है, पंगा है, रिवर्सल है, कुछ भी है ट्रेड, उसका अब हमें जो है स्टॉप लॉस डिफाइन मिल चुका है। उस स्टॉप लॉस से जो है उस लेवल से आप जो है आगे प्लान आउट कर सकते हो व्हेन यू आर ट्रेडिंग एंड दिस एंड दैट। इन्वेस्टिंग के लिए क्या जो है वो मैं ऑलरेडी बता ही चुका हूँ, जो आपको पैरामीटर्स जो ध्यान रखने होंगे वैल्यूएशंस वाला। इसके अलावा ये सस्टेनेबल है या नहीं, अगेन अभी फिलहाल तो नहीं लग रहा है, बट रेंज बाउंड ज़्यादा बेटर है। महाराष्ट्र इलेक्शंस विल टेल कि ये जो है ब्रेकआउट और शॉर्ट कवरिंग जो है कितनी ज़्यादा एक्सेलरेट होती है, क्योंकि अगर महाराष्ट्र इलेक्शंस अच्छे हो जाते हैं तो बजट में कुछ गंदा ही आना पड़ेगा इस रैली को रोकने के लिए, नहीं तो फिर हम जो है एक छोटी सी जो है वो कहते हैं ना गियर डालकर जो है छोटा सा एक राइज तो लेंगे। तो ये चीज़ है। बाकी एफआईएस की ट्रबल अभी भी चल रही है, एफआईएस का बेचना दैट इज़ नॉट गुड फॉर अस। कब तक बचाते रहेंगे ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है, बट FIs आर सेलिंग। अब इसके रीजंस एक और मैं बता दूं, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन ट्रंप की जो स्टेटमेंट है, तो FIs की सेलिंग ये एक्सेलरेट ही करेगी, कम नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि अगर FIs को अच्छे बेनिफिट्स, अच्छी चीज़ें और अच्छी मार्केट अमेरिका में मिल जाती है, तो उसे जो है हमारी मार्केट्स में आकर पंगेबाजी लेने का क्या है। अब कहेंगे भाई हमारी मार्केट में अपॉर्चुनिटी बहुत है, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड द जायंट्स, द बड़े बड़े नाम जो हैं वही वहाँ पर FIs जो हैं पैसा डालने में बिलीव रखते हैं। अब उनकी जो है ग्रोथ तभी हो सकती है जब आपकी इकॉनमी उस स्पीड में ग्रो कर रही है, एंड वी ऑल नो द रियलिटी, हमारी इकॉनमी कितनी स्पीड से ग्रो कर रही है हकीकत हम सबको पता है। कितना बाइंग में हम जो है इंटरेस्टेड रहते हैं ये हम सबको पता है, कितना पैसा दिस एंड दैट ये हम सबको पता है। तो FIs की मजबूरी है, यस FIs here and there
टॉप 5-10 स्टॉक्स ले लेंगे, बट उसके अलावा ब्रॉडर मार्केट को जो है वो उस तरह सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। और अगर वो पैसा अमेरिका में शिफ्ट कर रहे हैं और उन्हें सर्टेनिटी मिल गई है, डोनाल्ड ट्रंप जैसा एक व्यक्ति जो मार्केट प्रोन है, तो वो आपसे पैसा यहाँ पर निकालेंगे बॉस। और ये कंटिन्यू रहेगा, जो बहुत उम्मीदें रह रही है ना कि एफआईज वापस आएंगे भाई, अभी तो फिलहाल दिख नहीं रहा है। बाकी आ जाएं तो हम भी जो है उनका थैंक यू कर लेंगे। बाकी भाई आज की वीडियो के लिए इतना ही, फिलहाल के तौर पर इतना ही। बाकी मैंने अपनी तरफ से पूरा जो है थीसिस आपको बता दिया है। समझ आया नहीं आया बता देना, आपके विचार आपकी राय बता देना, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। चैनल पे एक ज्वाइन का बटन है, ज्वाइन करो, क्रिएटर को सपोर्ट करने के लिए, किसी लालच की वजह से नहीं। बाकी बातें जो हैं वीकेंड पर जो है मैं मेंबर्स वीडियो में कर दूंगा। आज है थर्सडे, फ्राइडे का दिन रह गया है, तो वीकेंड पे जो है अपन जो है सेक्टोरल एनालिसिस, निफ्टी का एनालिसिस और कुछ क्वेश्चन आंसर वहाँ पर कर लेंगे। और आज की वीडियो के लिए इतना ही। और हमेशा इस चैनल पर ऐसा टीम पार्टिसिपेट कीजिए, ऐसा नंबर नहीं। धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय।